अक्टूबर 2025 बिटकॉइन ने अपना टॉप जो है लगा दिया था और कुछ लोग अब समझ रहे हैं कि दिसंबर में टॉप लगेगा या कुछ समझ रहे हैं कि इस मरतबा पिछले सीजन्स के मुकाबले में चेंजेस आ रहे हैं और जो टॉप है वो फर्स्ट क्वार्टर 2026 में लगेगा। अब ये कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन वाकई इसमें क्या हकीकत है? क्या दोबारा बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाएगा और जो आपने ऑल्ट कॉइन्स बाई किए हुए हैं उनमें कोई पंप की ज़रा सी भी आसार बाकी हैं? जितना कुछ है सारा कुछ हम स्टडी करते हैं फ़ौरन से स्क्रीन पे जाके, ताकि ना आपका वक्त ज़ाया हो और मैं आपको लॉजिकली जो है विद रीजनिंग सारा कुछ जो है समझा भी सकूं। स्क्रीन पे जो है हम आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले मुख्तलिफ रीजनिंग है, 3 या 4 रीजन्स मैं आपको दूंगा कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्यों टॉप लग चुका है। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं आपको अभी जल्दी बताने लगा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये ज़रा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये है हमारा पब्लिक व्हाट्सएप चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 बंदा जो है हमें फॉलो करता है। रीजनिंग यही है कि हम कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं उस दिन मार्केट के गिरने से पहले मैंने बता दिया था 90,000 इज़ ऑन द कार्ड्स और फ़ौरन से मार्केट जो है 1.5 घंटे बाद डंप होने लगी। अब आपने इसको किस तरह ज्वाइन करना है, यहाँ सारा कुछ जो क्रिप्टो मार्केट का बताया जा रहा होता है, मैं आपको ज्वाइन करने वाला जो तरीका है वो एंड पे बता दूंगा। अभी हम ज़रा फ़ौरन से जाते हैं रीजनिंग पे, जो मैंने आपको टॉप वाली बात बोली है। देखें, हमारे पास मार्केट जो है 4 साल की साइकिल में मूव करती है, वो तो अब बच्चे को भी पता लग गया है। 4 साल का कौन सा साइकिल? 2013 में टॉप लगा, ये आप देखें 2013 में, फिर जो है 2017 में टॉप लगा और टॉप लग भी कब रहा है? नवंबर या दिसंबर में। यहाँ 2000 हमारे पास 17 में दिसंबर में टॉप लग गया, फिर 2021 में टॉप लग गया दिसंबर में। ठीक हो गया? तो मतलब ये हर 4 साल बाद टॉप लग रहा है। उस हिसाब से 2025 में टॉप लग जाना चाहिए नवंबर या दिसंबर में, लेकिन लगा कब है? अक्टूबर में लगा है। मगर आप बोलें कि भाई ये 4 साल वाली चीज़ गलत भी तो हो सकती है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 50 पीरियड मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 पीरियड। और जब भी ये खास हमारे पास लेवल जो है ब्रेक करती है, यहाँ पे आप देखें लेवल ब्रेक हुआ, फेक आउट दिया इसने, लेकिन फिर दोबारा गई नीचे और उसके बाद ये जो है कंटिन्यूसली गिरने लगी। बस एक फेक आउट छोटा सा दिया था, लेकिन वो मैटर नहीं करता, कंटिन्यूस मार्केट गिरती रही है। हम अगर 2021 में जाएं, क्या सेम चीज़ जो है ये रिपीट हुई थी? आपको खुद देख के आइडिया लग जाएगा। ये देखें, मार्केट ने क्या किया, लेवल जो है ब्रेक किया, दोबारा इसको गई, फेक आउट दिया, टेस्ट किया, फेक आउट दिया और उसके बाद फिर मुसलसल गिरती रही। मतलब जब भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक हो रही है, बेयर मार्केट स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास जो है 2025, यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले मुसलसल मार्केट इस वाली जो मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट देती रही है और बाउंस होती रही है। इवेंचुअली अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दे दिए और अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, जिस तरह हर पिछली मरतबा कर रही है कि ये जाए, इसको टेस्ट करे 1 लाख के आसपास के रीजन में, फेक आउट दे और वापस नीचे गिर जाए। अब आप बोलें ठीक है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज और 4 ईयर साइकिल, इन दोनों को आप कंबाइन करके हमें बता पा रहे हैं, लेकिन कोई और भी तो रीजनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल एक और रीजनिंग भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहा है अभी 11 दिसंबर को। हम क्या करते हैं, 2017 वाले टॉप को देख लेते हैं। दिसंबर 2017, 14 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट कम हुए थे, नहीं सॉरी बढ़े थे। 1.25% एक्सपेक्टेड था, ये पहले चल रहा था, ठीक है, और फिर हुआ कितना, 1.5%, यानी 25 बेसिस पॉइंट, 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। समझ आ रही है आपको बात की? हम अगर इसको चार्ट पे जाके देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्रिसाइज हम जरा टाइमिंग के साथ देख लेते हैं। टॉप लगा ये सामने हमारे पास और नेक्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ गए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़े, यहाँ से मार्केट जो है गिरना स्टार्ट हो गई। तो ये तो चलो समझ आती है कि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बढ़ गए थे। फिर 2021 में क्या हुआ इंटरेस्ट रेट के साथ, ये भी चीज़ तो है समझने वाली ना। 2021 में हम जो है देख लेते हैं, फिर दिसंबर 2021 में 16 दिसंबर 2021 इंटरेस्ट रेट पॉज हो गए थे। अब आप बोलें भला ये पॉज क्यों हो गए, ना बढ़े ना कम हुए? कोरोना वायरस चल रहा था, उस वजह से इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाया गया ना कम किया गया और काफ़ी टाइम के लिए पॉज कर दिए गए। मगर इसने उस टाइम में कैसे परफॉर्म किया, ये देखें, 16 दिसंबर 2021 यहाँ पे हमारे पास जो है टॉप लग चुका था। उससे पहले इंटरेस्ट रेट से पहले ही टॉप लग चुका था। 2017 में भी ये हुआ, 2021 में भी ये हुआ। यहाँ पे पॉज हो गए थे और मार्केट फिर भी जो है गिरना स्टार्ट कर गई मजीद। अब मामला ये है कि इंटरेस्ट रेट इस मरतबा कम होंगे, पहली मरतबा बढ़े, अगली मरतबा पॉज हो गए और इस मरतबा कम हो रहे हैं। कैसे मुझे पता है कम हो रहे हैं? आप खुद देख सकते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके। यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, 11th को हमारे पास 11 दिसंबर को 3.75% एक्सपेक्टेड है, यानी लास्ट मरतबा 4% था इंटरेस्ट रेट, इस मरतबा 25 बेसिस पॉइंट्स या 0.25% कम होगा। मगर कम होने की वजह से ही तो मार्केट में फाइनल पंप आएगा।
और ये जो फाइनल पंप है एक तरह की लिक्विडेशन ग्रैबिंग होगी। सबको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं और इस वजह से अब मार्केट को ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए, जबकि मार्केट क्या करेगी, ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट भी कर सकती है या यहाँ पे फेक आउट भी दे सकती है और इस तरह जाके इसको टेस्ट करे जो अपनी 50 पीरियड मूविंग एवरेज है और इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर गिर जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर अगर आप इन सब रीज़न से भी सेटिस्फाइड नहीं है, मैं आपको एक और रीज़न देता हूँ और रीज़न है हमारे पास यहाँ पे एक बेरिश चार्ट फॉर्मेशन। मैंने 2013 और 17 वाली नहीं देखी है, सिंपल ये जो है इस पर नज़र पड़ी है तो मैंने कहा शेयर कर दूँ आपके साथ। ये देखें, ये क्या नज़र आ रहा है आपको, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर ब्रेक डाउन। हेड एंड शोल्डर्स एक बेरिश पैटर्न है, सबसे बेरिश पैटर्न है और क्लियर कट उसकी फॉर्मेशन हुई है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ पे आप बोले यहाँ पे भाई कहाँ पे लग रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, लगने जा रहा है। कैसे? लेफ्ट शोल्डर, ये हेड लगा और अब जो है ये राइट शोल्डर फॉर्मेशन और इस तरह से। अब समझ आई आपको कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2026 में हमारे पास मार्केट ऑल टाइम हाई ना लगाए, ऑल्ट सीजन ना आए, बल्कि 2025 अक्टूबर में ही जो है टॉप लग गया था। लेकिन ये चीज़ इनवैलिड भी हो सकती है। अब आप बोलें वो कैसे कि मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक कर दे, यानी ये जो ऊपर लेवल है $1,01,500 का, उसको ब्रेक करे, ब्रेक करके फेक आउट ना दे बल्कि होल्ड करते हुए ऊपर निकल जाए। ट्रेंड जो है हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा, जो इस वक्त स्टार्ट हुआ वो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड। अब आप बोले एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी हम कब कंफर्म कर लेंगे कि भाई हिट हो ही चुकी है? एक तो ये राइट शोल्डर जब लगेगा बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने आपको फेक आउट का बता दी है। लेकिन उससे भी हट के हमारे पास ये वाला जो एक सपोर्ट है ना, जिसको आप नेक लाइन बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स की, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी और ये लेवल आ जाता है 77,000 या 78,000 ज़्यादा प्रिसाइसली 78,000 का लेवल है। जब मार्केट इसको ऑफिशियली प्रॉपर ब्रेक कर देगी विद वॉल्यूम, रीटेस्ट करके फिर अपना डाउनवर्ड जो है मूव कंटिन्यू करेगी, वो टाइम होगा कि बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन उससे हट के भी क्या क्या रीजनिंग है जो हमें बता रही है 70-80% चांसेस हैं कि अक्टूबर 2025 में टॉप हिट हो गया था, वो मैंने आपको बता दी है। अब ये वाली वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जो है पब्लिश करूं ताकि आप सारों को इससे फ़ायदा हो सके, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं। ऑब्वियसली इंसान हूं मैं, और मैं पिछले 2013, 17 और 21 को देखते हुए इस मरतबा तमाम चीज़ों को कंबाइन कर रहा हूं और बता रहा हूं क्या हो सकता है। अगर चीज़ें बदल जाती हैं मैं तो बहुत खुश होऊंगा, मैं आप लोगों से ज़्यादा खुश होऊंगा कि भाई बहुत अच्छा हो गया यार, इस मरतबा हमारे पास सीज़न टोटली डिफरेंट हो गया और 2026 Q1 में जो है टॉप के लिए मार्केट जा रही है और पॉसिबिलिटी 10-20% है उसकी भी, क्योंकि इस मरतबा सब समझ रहे थे ऑल्ट सीजन आएगा, लेकिन ऑल्ट सीजन नहीं आया। क्यों नहीं आया? 2021 में आ चुका था ना हमारे पास। सब यही समझ रहे थे कि बिटकॉइन इसी तरह पंप होगा, उसके बाद फिर बारी बारी जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स पंप होंगे, लेकिन उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई है। तो सब अब समझ रहे हैं कि दिसंबर में टॉप लग जाएगा। हो सकता है कि ये टॉप वाली चीज़ जो है एक ड्रामा और मार्केट दोबारा ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाए, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है वो मैंने आपको बता दी है। जब तक वो शर्त पूरी नहीं होती है कॉशियस ही आपने रहना है, क्योंकि मैं आपको 4-5 रीज़न दे चुका हूँ कि 2025 अक्टूबर क्यों टॉप था। अब आपका क्वेश्चन अगर हो कि भाई हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसका हम क्या करें, फिर यही हो सकता है ओवरऑल उस वक्त की जो कंडीशन होगी उस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा ये पब्लिक व्हाट्सएप चैनल में कि मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और अब आपने इसको ज्वाइन किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन दोनों में आपको लिंक जो है पिन हुआ मिल जाएगा, आराम से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं गाइड साथ साथ वहाँ पे देता रहूँगा कि मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंटरेस्ट वाले टाइम पे स्पेसिफिकली जाके। और आपके ऑल्ट कॉइन जाहिर सी बात है बिटकॉइन के साथ ही फिर मूव करेंगे, तो बिटकॉइन के मूव को देखते हुए आप अपनी पोजीशन इसमें बेशक अगर लॉस हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कट करने का मौका मिल रहा है, बेहतर है बजाय इसके कि उसको जीरो तक होल्ड किया जाए। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि क्या 2026 में जो है ऑल टाइम हाई लगेगा या 2025 अक्टूबर में लग चुका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, लाइक करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।